सबको सहाय परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर से एक अवसर दिया है कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से परमेश्वर के आनंद को और उसके सुसमाचार को सुन और समझ सके और उसके नजदीकता में रह सके और गवाही दे सके। यह अवसर है हमारे लिए कि हम अपने अंदर में, अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को इस प्रोग्राम के माध्यम से महसूस करें। हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान गुणकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तूने अवसर दिया कि हम तेरे प्रिय दास इस ऑनलाइन आनंद के सुसमाचार प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन में आनंद को महसूस करें। और निवेदन करते हैं कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से तेरे वचन को सुनेंगे तो उनके जीवन में आनंद की भरपूरी तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पाए, हमारे भविष्य तेज के द्वारा। आमीन।
के आनंद के सुसमाचार प्रोग्राम में सम्मिलित होते हुए आज का विषय, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज का जो विषय है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब चुनने की बात आती है और जब इस पर हम चर्चा करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं से चीज को चुना जाता है। किसी भी चीज को चुनने की बात आती है तो उसका कोई स्थान होता है जहां से उसको चुना जाता है, उसमें से अलग किया जाता है और उसे अपनाया जाता है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर ख्रीष्ट ने या परमेश्वर ने हमें चुना तो कहां से चुना? पहला सवाल है, कहां से चुना? तो उसमें पहली बात है संसार से। जो यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसका 19 पद में वचन कहता है, और मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। संसार में से हमें चुना गया है। दूसरी बात है पृथ्वी भर के समस्त देशों से। दूसरी बात है पृथ्वी भर के समस्त देशों से। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 2 पद में हम पाएंगे कहां से चुना गया। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 2 पद में, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से चुन लिया है। पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से चुने गए हैं। और इसी क्रम में जब चुनने की बात आती है, परमेश्वर ख्रीष्ट परमेश्वर ने हमें चुना, कहां से चुना ये हम जान गए। तो दूसरी बात है चुनने का कारण। जब चुनने के विषय हम चर्चा करते हैं तो कहां से चुने, पहले वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद किस कारण से चुने। किसी भी चीज को चुनने का एक कारण होता है और हमें चुनने का कारण है। परमेश्वर के पास कारण है, यीशु मसीह के पास कारण है। जो निर्गमन 33 अध्याय उसका 17 पद में मिलता है। निर्गमन 33 अध्याय और उसका 17 पद में, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। चुनने का कारण में पहला कारण है निर्गमन 33:17 में अनुग्रह की दृष्टि और परमेश्वर के चित्त में, यीशु मसीह के चित्त में हमारा नाम बसना, हमारा नाम रहना, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है यिर्मयाह पहला अध्याय 5 पद। यिर्मयाह पहला अध्याय 5 पद, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और ऊपर होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भोजदक्ता ठहराया। ये कारण है चुने जाने का कि गर्भ में रचने से पहले ही उसने हम पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही उसने हमारा अभिषेक किया और उससे पहले ही हमें भोजदक्ता ठहरा दिया। ये कारण है। और तीसरी बात है यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 9 पद। यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 9 पद, यहां पर वचन कहता है, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं और एफ्रेम मेरा जेठा है। तीसरे कारण में है इस्राएल का पिता परमेश्वर है। इसलिए ये कारण है कि पिता परमेश्वर पिता है और एफ्रेम उसका जेठा है। तो हम कहां जाते हैं? परमेश्वर ने, इस मसीह ने हमें चुना, क्या हम इस क्रम में आते हैं?
बेटे के रूप में है, संतान के रूप में है, नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने सिखाया, जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 9 पद में वचन कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, स्वर्ग का पिता, उसके हम बेटे बेटियां हैं। ये प्रार्थना करने इसलिए सिखाया इस मसीह ने, ताकि हम जाने कि हमारा पिता जिस प्रकार इस्राएलियों का पिता परमेश्वर है, उसी प्रकार हमारा पिता भी परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है। इसलिए उसने ये प्रार्थना करने सिखाया, जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में रहता है, वही हमारा पिता है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और हम उसमें कैसे फिर बैठते हैं, इसको भी हमें अच्छी रीति से समझने और जानने की आवश्यकता है। हम उसके बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर पिता हमारा पिता है। वचन क्या बोलता? गलती 3:7, गलती 3:7। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जब अब्राहम की हम संतान है तब हम इस्राएली हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? विश्वास करने के द्वारा, इस मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। गलती 3 अध्याय 26 पद में भी वचन क्लियर करता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मसीह यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा हम परमेश्वर की संतान हैं। यह सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में भी वचन करता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम विश्वास रखने के द्वारा ही परमेश्वर के संतान हैं। और ये 3 कारण है जिसके कारण के द्वारा हम चुने गए हैं। और जब ये बातें हो गई तो क्यों चुना है? क्यों? एक सवाल है। जब हमें कारण पता हो गया, कहां से चुना ये मालूम हो गया, तो क्यों चुना है? पहली बात है अपनी महिमा के लिए। पहली बात है अपनी महिमा के लिए। यशाया 43 अध्याय उसका 7 पद, यशाया 43 अध्याय 7 पद में, हर एक को जो मेरा कहलाता, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया, रचा है। वो इसने रचा है कि हम उसकी महिमा करें। महिमा के लिए उसने हमें रचा है। दूसरी बात है गुणानुवाद के लिए। गुणानुवाद के लिए यशाया 33 अध्याय उसका 21 पद में वचन कहता है। 43 अध्याय 21 पद में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। क्यों चुना है? क्योंकि हम यहोवा परमेश्वर का गुण का वाद करें, उसके गुणों को लोगों तक पहुंचाए। इसलिए उसने हमें चुना है गुणवाद करने के लिए। और तीसरी बात है साक्षी, गवाह होने और समझकर प्रीति करने के लिए। साक्षी या गवाह होने और समझकर प्रीति करने के लिए। यशाया 43 अध्याय 10 पद में वचन करता। यशाया 43 अध्याय 10 पद में, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो। और
लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 48 पद में भी वचन कहता है, तुम इन सब बातों के गवाह हो। इन्हीं कारणों से, इसी बातों से हमें चुना गया है। और जब चुन लिया गया तो जैसा विषय है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये 3 कारण है चुनने के। और जब चुन लिया गया तो उसका परिणाम क्या होगा? चुने जाने का परिणाम, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तो इसका परिणाम क्या है? चुन लेने के बाद उसका परिणाम क्या होगा? तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 31 पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 31 पद में वचन कहता है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। जब अंत का दिन आएगा, अंत का समय आएगा और जो निकट है, उस समय के लिए ही परमेश्वर ने हमें चुना, यीशु मसीह ने हमें चुना, उसी समय के लिए चुना है और हमें इकट्ठा करने के लिए चुना है। जब वो सारे दिशाओं से, चारों छोर से वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि मेरे चुने हुओं को एक जगह इकट्ठा करो। परिणाम ये होगा कि हम सब परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। ये परिणाम है। जब ये बात हो गई, चुने जाने के कारण परिणाम ये होगा कि हम परमेश्वर के पास होंगे, परमेश्वर के सामने होंगे। अब जब ये सब बातें हो जाती हैं, चुने जाने का जो परमेश्वर ने कहा जो विषय है, और वो विषय तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, परमेश्वर को हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना। और जब चुन लिया तो इन बातों के कारण हम चुने गए, जिनको हमने सुना। और अब हमें खुद से निश्चय करना है कि हम क्या है, चुने हुए लोग हैं अथवा नहीं है, वो हमको खुद निर्णय करना है। जो वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 पद है, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 14 पद है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब हमें निर्णय करना है कि हम क्या बुलाए हुए हैं या चुने हुए, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। प्रियो, जो आज का विषय हमारे पास है और उस विषय के आधार हमको खुद निर्णय करना है कि यीशु मसीह ने हमें चुना है या नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है या नहीं चुना है। हम खुद निर्णय करेंगे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तूने आज इस दिन में अपने वचन का प्रकाश दिया और आनंद का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया। प्रभु, वो आनंद का सुसमाचार यह है कि हमने तुम्हें नहीं चुना, तुमने हमें चुन लिया। और सब ये बात जान गए तो हमारे जीवन में अधिकार से बसने का और उसके द्वारा हम अपना जीवन बिता हमारे देश के द्वारा हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित प्रिय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तूने आज का सुंदर दिन दिया और हमने तेरे संगत को पाया, तेरे आनंद को अपने जीवन में पाया है। अब उस आनंद से हमें भरे रख और इस संसार में अपना जीवित गवाह बनाए रखना। जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना है, इस प्रोग्राम के माध्यम से तू हर एक आनंद की भरपूरी
प्रदान करना। और जबकि ये पूरा संसार आज महामारी के चपेट में है, पर वो ऐसे समय में तो अपनी आनंद हर एक के दिलों में, मनों में भरना और इस बीमारी से, इस महामारी से सामना करने में हर एक तो अगुवाई कर, ताकि हर एक इस महामारी का सामना तेरी उपस्थिति में होकर कर सके। निवेदन है पिता परमेश्वर उन सारे लोगों के जो इस महामारी के समय में अपने आप को समर्पित भाव से सेवा के कार्य करते हैं, जैसे कि नर्स, डॉक्टर, हॉस्पिटल के और कर्मचारी, पुलिस, हमारे सरकारी अधिकारी, हमारे देश के सारे अधिकारीगण, विशेष करके हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, उन सबों को तेरे दयालु के हाथों में समर्पित करके तो अपने अनुग्रह दया के दृष्टि उसके जीवन पर बनाए रखना और बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण कर कि ऐसे संकट के समय में वे तेरी उपस्थिति को पा सके और उसके द्वारा इस संसार, इस राज्य में तेरी नाम की महिमा होने सके और तेरा राज्य स्थापित होने पाए। निवेदन है उन सारे प्रिय जनों के लिए जो तेरे पवित्र नाम से जाने चाहते हैं, जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं, पर उनके विश्वास के द्वारा उनका प्रतिफल तो उनको आप देना हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। आमीन। सब पे सहाय। ये वैश्विक महामारी का समय है। निवेदन है आप बिना कारण घर से बाहर ना निकले और मसीह यीशु में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना।
हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने